साथियों वहां उनका रक्तदान खिसक जाता। क्या होता है, पार्वती का रूप देख के मोहित हो गए शिव शंकर। मड़वा अंदर कछु मिलो ना पारे से रख दो ढक। जितने टाइम में, जितने समय में शिव शंकर और पार्वती की भावरें पड़ती हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा लग जाते हैं, उतने ही समय में अवतारी बच्चा वहां पैदा हो जाता है। साथियों उसका नाम क्या रख देते हैं, पाराशर। क्या होता है, पार्वती का रूप देख के मोहित हो गए शिव शंकर। मड़वा अंदर कछु मिलो ना पारे से रख दो। अरे भैया पाराशर अब पैदा हो गए। अरे बोले बानी है हंस कर, या हमें समझ कर, अरे हमें समझ कर ज्ञान बता दो का करें हम जीवन भर। अरे हमें समझ कर ज्ञान बता दो का करें हम। राम 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 रामचंद्र की। पाराशर नाम का बच्चा पैदा हो जाता है, उसका पाराशर नाम धरा देते। साथियों जिस समय भावरें पड़ जाती हैं, वो बच्चा पाराशर हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, कहता है प्रभु आपने मुझे पैदा कर दिया, मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं किसके सहारे पर रहूंगा। साथियों अगर भोलेनाथ के संगे पाराशर बच्चा जाता था तो पार्वती को दोष लग जाता था, क्योंकि वहां की बूढ़ी तो कन्हैया कहती ऐसी आया तो कन्हैया में ले चली आई। इस वजह से शिव शंकर ने कहा, शिव जी बोले भैया पाराशर से अब शिव जी बोले पाराशर से प्रेम लगा भगवान से, शिव के तन से बिंद के तक गो साधु नहीं साधुवन से। शंकर भगवान ने बताया कि भैया आप प्रभु का भजन करिए, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, हम नहीं जानते कुछ। पाराशर ने सुना, विचार करते हैं कि जब मैं प्रभु का भजन करूंगा, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, तो जाकर के किसी घनघोर जंगल में तपस्या करूंगा। अरे ही भोला है काय है पछियानो रहा। साथियों अरे भैया पाराशर गए तब करने का, अब पहुंच गए हैं जंगल में। या फंसे जंगल में, अरे फंसे जंगल में, माया रूपी रानी बन गई एक पल में। अरे फंसे जंगल में, माया रूपी रानी बन गई। राम 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 रामचंद्र की। साथियों क्या होता है कि जिस समय पाराशर तपस्या के लिए जंगल की ओर चलते, एक वहां किसान मिलता है, वो गाय लिए जाता था। साथियों पाराशर ने पूछा, भैया इस गाय को कहां ले जा रहे हो? बोले महाराज ये गाय गर्म है तो साण देवता के यहां लिए जा रहे हैं। बोले भैया कौन गांव? बताया कि जैसे ये करगवा है, बताया कि महाराज एक सियाना गांव है बगल में, उस गांव में ले जात हैं। बोले भैया यह पता है तुम्हें कि कौन हार में चरत हुआ?
अरे कहाँ ढूंढत फिरे हो तुम? तो बोले महाराज परिश्रम तो करना ही पर है। गैया को बछवा 3 साल को हतो, अकेली जात नाती तो बछू के संग ले जाते। साथियों बोले यो बछवा तो है। बोले महाराज यो बछवाई को बच्चा, यही को लड़का, यो कौन वर्धत है? बोले अकल मैं बताऊं, काम तुम्हारा यहीं बन जाएगा। बोले महाराज अगर काम बन जाए तो हमें कौन सा नी चरा लगो पावन उतराए को। बोले ऐसा करी कीजिए कि गाय की आंखें बांध दो, बछवा तुम्हारा बरद जाएगा। साथियों जिस समय गाय की आंखें बांधी, बछवा बरद गया और गाय की आंखें खोली। गाय ने पारासर को श्राप दे दी कि ये मूर्ख, तूने मेरी औलाद से ऐसा करा दिया। ए मूर्ख, तूने मेरी औलाद से ऐसा करा दिया, और जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मेरी औलाद से ऐसा हुआ मैंने आंखों से देखा नहीं है, और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपनी औलाद से यही काम करेगा और आंखों से देखेगा। साथियों क्या होता है, पारासर जब तपस्या के लिए चलते हैं तो आगे पीपल का पेड़ मिलता है। पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत कबूल सूरत की लड़की बैठी हुई है। उस लड़की का नाम भी बता दूं, उस लड़की का नाम था उमरी। साथियों उमरी से मिलन हुआ। उमरी ने पूछा क्यों तुम्हारी शादी हो गई? पारासर बोले अभी नहीं। पारासर ने पूछा कि आपकी शादी? उमरी कहती अभी नहीं। कहती है विधाता ने हमारा तुम्हारा बढ़िया संयोग जोड़ दिया, शादी हो जाने दो। साथियों गांठ जोड़ी और उसी पीपल के पेड़ से, कहते लकड़िया लकड़िया तो एकैया, उसी पीपल के पेड़ से 7 पैकरमा लगा देते हैं और कहते हैं हमारी तुम्हारी शादी हो गई। इसलिए बताया है यहाँ पारासर गए तप करने के, पहुंच गए हैं जंगल में और फंसे चुंगल में, माया रूपी रानी लड़की बन गई एक पल में। 7 पैकरमा दे लड़की ने परी भाव रहे यस थल में। अब लगे हैं चलने पारासर तबे, लड़की बोली कहाँ चलने। गांठ खोली पारासर तपस्या के लिए चलने लगते। उमरी बोली स्वामी अब आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके? बोले मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। बोले वाह महाराज, बताइए अभी अभी आपने मुझसे शादी रचा ली और आप तपस्या के लिए जा रहे हो। महाराज मुझे कभी ना कभी आपसे मिलने की याद आएगी तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी? बोले उमरी मैं तो तपस्या के लिए अवश्य जाऊंगा। बोले नहीं मानोगे? बोले मैं नहीं मान सकता। बोले आपको शादी न रचाने थी मेरे साथ, लेकिन नहीं मानोगे तो 2 शब्द मेरी और सुने जाओ। तो लड़की क्या बोली? अरे मोरी चूड़ियन की राख रहियो लाजे, ब्याह तो करा दो और चूड़ियां पहरा दई, लेकिन ऐसा न करियो कि चूड़ियां ही पहरे बैठी रहा, इनकी लाज कछु राखे रहियो। अरे मोरी चूड़ियन की राखे रहियो लाजे, प्यारे तुम्हें पहरा दई है बारे बारे भाई। मोरी चूड़ी यन की राखे रहियो लाजे, प्यारे तुम्हें पहरा दई है बारे बारे भाई। तो मेरे संग न करिया गेरी, 8 दिन भी अगर बिटिया की लड़का से यानी भैया आदमी की लड़ाई हो जात
तो घरवाली का कहन लगत अपने आदमी का कि नाट परे मन न करिए गेरे किया निभाए। ई वजह से उमरी कहते तो मेरे संग न करिया गेरी बेधना बाना दैया चोरी एक नैया लगा दैयो पारे पिया रे तुम्हें कहला गई है मारे मारे बाहिया। मोरी चोरी यल की राखे लइयो ला जय पिया रे तुम्हें पहला दई है मारे। बोले महाराज मोर कछु ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं ब्याह कराए भरे को साख हो रहा मोरो, तुम लौट के दर्शन न हो। पारासर पेड़ की तरफ भैया शांति का परिचय दे, दे दे भैया, भैया दे दे का मंगाऊ थे यहाँ भागे भैया, जबरदस्ती नहीं करी जाता। तैं तो माँ छुंदरी से ज्यादा हो गई हैं, जैसी वो कहती गाती की मुचुरी की लाज राखे रहा। इस वजह से बताया है